Hello guys, welcome back to my channel. This is Tausif and you are watching Grow Your English. जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं, ये नॉन एक्शन सेंटेंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग प्रेजेंट और पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन वाले सेंटेंस बनाने सीख लिए हैं। आज हम लोग फ्यूचर में बोले जाने वाले स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में नहीं जानते हैं तो इस सीरीज का पहला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये सारे वीडियोस आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फ्यूचर में जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे तो सेंटेंस कैसे होंगे, देखिए जैसे हमें बोलना हो अगले साल मैं मुंबई में हूँगा या कल वो घर पर होगा, तो इस तरह के सेंटेंस बनाना आज हम लोग सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको, उसके बाद विल बी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वो आप जानते हैं। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट के बाद विल बी आपको लिखना है, लेकिन जब आपने प्रेजेंट में ऐसे सेंटेंस बनाना सीखे थे तो सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर लिखना होता था, और जब पास्ट में आपने ऐसे सेंटेंस बनाना सीखे थे तो सब्जेक्ट के बाद आपको वॉज या वर लिखना होता था। तो इज एम आर ये बी की प्रेजेंट फॉर्म थी और वॉज या वर ये बी की पास्ट फॉर्म थी। लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो बी की कोई फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर हमें विल के साथ बी की बेस फॉर्म ही लिखना है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन अगर इसकी थोड़ा और डिटेल में जाएं तो ऑब्जेक्ट या नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है या कोई वर्ड फ्रेज होता है। अब अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल बी के बीच में हम नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा विल नॉट बी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया है ये दो तरह के हो सकते हैं, पहला यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप। तो जब सेंटेंस यस नो टाइप का होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। ठीक इसी तरह अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड टाइप का है तो सबसे पहले हमको WH वर्ड को लिखना है, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। यहाँ पर मैंने शैल बी स्ट्रक्चर में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल बी का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आपको शैल के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टेंस की सीरीज में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको डिटेल में समझाया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगले साल वो मुंबई में होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है वो, उसके साथ हमें क्या लगाना है विल बी। कैसे बोलेंगे ही विल बी इन मुंबई नेक्स्ट ईयर। कल वो घर पर होगा, सब्जेक्ट क्या है वो, ही लिखेंगे, उसके साथ विल बी लगाना है। कैसे बोलेंगे ही विल बी एट होम टुमारो। अच्छा, इन दोनों सेंटेंस में फ्यूचर का समय दिया गया है, अगले साल, कल, तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, ये तो फ्यूचर के सेंटेंस होंगे ही। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, कहते हैं जब सेंटेंस में होगा आए, मतलब सेंटेंस के लास्ट में होगा आए और बात प्रेजेंट की चल रही हो, तब हम वुड लगाएंगे। मान लो तुमने अपनी मम्मी से पूछा रवि कहाँ है, मम्मी ने बोला वो अपने कमरे में होगा, तो वो अपने कमरे में होगा, इसके लिए हम ही विल बी इन हिज रूम बोले या ही वुड बी इन हिज रूम। यहाँ पर ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे ही वुड बी इन हिज रूम बोला जाएगा, लेकिन जब आप नेटिव को सुनेंगे तो नोटिस करेंगे कि इस सेंस में भी वो लोग ज़्यादातर विल बी का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं को सुनना है और उन्हीं को इमिटेट करना है, तो ज़्यादातर आपको विल बी ही बोलना है। हाँ, अगर आप कभी कभी वुड बी भी बोल देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे अगले साल मैं मुंबई में नहीं हूँगा, आई विल नॉट बी इन मुंबई नेक्स्ट ईयर। कल वो घर पर नहीं होगा, ही विल नॉट बी एट होम टुमारो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया है इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पहला यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप। यस नो टाइप के सेंटेंस वो होते हैं जो हिंदी में डायरेक्ट क्या से शुरू होते हैं और इनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, जबकि
WH वर्ड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो इनके बीच में आते हैं और इनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। इनका आंसर देने के लिए आपको डिटेल में बात करनी पड़ती है। तो अगर कोई सेंटेंस यस नो टाइप का है तो सबसे पहले हम विल लिखेंगे। जैसे क्या वो कल घर पर होगा, हम इसको कैसे बोलेंगे, विल ही बी एट होम टुमारो। देखिए यहाँ पर हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया है और इस क्या के लिए आपको व्हाट नहीं लिखना है क्योंकि ये यस नो टाइप का है, यहाँ पे WH वर्ड नहीं आता है। जैसे ही आप लिखोगे विल ही बी, इसका मतलब हो जाएगा क्या वो होगा, क्या वो घर पर होगा, हम कैसे बोलेंगे, विल ही बी एट होम टुमारो। अब यही सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो मैंने आपको क्या बताया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे क्या वो कल घर पर नहीं होगा, कैसे बोलेंगे, विल ही नॉट बी एट होम टुमारो, विल ही नॉट बी एट होम टुमारो। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है विल और नॉट को अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों एक पास लाएंगे और सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वांट। क्या होता है, वांट। कैसे बोलेंगे, वांट ही बी एट होम टुमारो, वांट ही बी एट होम टुमारो। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादातर नेटिव्स बोलते हैं, ठीक है, तो आप चाहे वैसे बोल लो चाहे कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करके आप बोल लो, दोनों करेक्ट। अब अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड टाइप का है तो सबसे पहले आपको उस WH वर्ड को लिखना है, उसके बाद यस नो टाइप जैसा ही रहेगा। ये आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। जैसे कल वो घर पर क्यों होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्यों की इंग्लिश लिखनी है, वाई। तो कैसे बोलेंगे, वाई विल ही बी एट होम टुमारो, कैसे बोलेंगे, वाई विल ही बी एट होम टुमारो। अब यही सेंटेंस अगर नेगेटिव भी है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे कल वो घर पर क्यों नहीं होगा, कैसे बोलेंगे, वाई विल ही नॉट बी एट होम टुमारो, वाई विल ही नॉट बी एट होम टुमारो। अब यहाँ पर भी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और कैसे बोलेंगे, वाई वॉन्ट ही बी एट होम टुमारो, कैसे बोलेंगे, वाई वॉन्ट ही बी एट होम टुमारो। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। मैंने आपको बताया है कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ इनफॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। जब भी आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं या किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब कभी आप ऑफिस में होते हैं, अपने बॉस से बात करते हैं या कोई ऑफिशियल मीटिंग में है या कोई ऑफिशियल मेल लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन से बचना है। चलिए आगे देखते हैं। आई और विल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और क्या बोलेंगे, आइल। इसी तरह व्हील, यूल, देल, हील, शील। अच्छा, सबसे लास्ट में इट और विल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और क्या बोलेंगे, इट विल। लेकिन जो नेटिव्स हैं वो इट विल का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वो इट विल ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इन 6 पे फोकस करना है, आइल, विल, यूल, देल, हील एंड शील। अब अगर इसको पूरे सेंटेंस में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट ईयर I'll be in Mumbai, we'll be in Mumbai, you'll be in Mumbai, they'll be in Mumbai, he'll be in Mumbai and she'll be in Mumbai। तो यहाँ पर इस सीरीज के 5 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम मिलेंगे आपको इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।